दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैडम राइट्स दी बस चैप्टर नंबर 9 और फर्स्ट फ्लाइट का। तो आज हम इसको हिंदी में रीड करेंगे और हिंदी में समझाएंगे कैसे क्या होता है। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वैलीमई हु वाज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट। जो एक लड़की थी उसका नाम था वैलीमई और उसको शॉर्ट में वैली बुलाते थे। शी वाज 8 years old। वह 8 साल की थी एंड वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, और वह चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका पसंदीदा समय गुजारने का तरीका अपने घर के गेट पर खड़ा एंड वॉचिंग वाट वाज हैपनिंग इन दी फ्रंट मतलब इन दी स्ट्रीट आउटसाइड। और वह देखती थी कि उसकी गली में बाहर क्या हो रहा है। देयर वाज नो प्लेमेट्स, और उसके कोई साथ ही खेलने वाले नहीं थे। ऑफ ऑन एज, उसकी उम्र के ऑन हर स्ट्रीट उसकी गली में। दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, उस वह यही जानती रहती और शी हैड टू डू उसके लिए ही करने के लिए यही था। वट फॉर वैली, लेकिन वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे वाज एवरी बिट enjoyable as any elaborated games अदर चिल्ड्रंस प्लेड। जो वैली के लिए वो गेट पे खड़ा होना उतना ही मज़ेदार था जितना कि एक बच्चे के लिए नए और मज़ेदार गेम नए और दूसरे अनेक अनेक तरीके के खिलौनों के साथ खेलना। एंड या मतलब गेम खेलना, जैसे कि वॉचिंग द स्ट्रीट्स गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। वो वैली थी, उसको वो देखते देखते उसको कुछ कई तरह के ऐसे अनयूजुअल मतलब जो उसको अलग अनुभव हुए जो कि उससे वो अनजान थी। The most fascinating was the bus traveled between her village and the nearest town। जो उसको सबसे आकर्षित करने वाली चीज़ थी उसके बस की यात्रा, जो कि उसके गांव से और उसके पास ही के कस्बे तक की थी। इट पास थ्रू दी हर स्ट्रीट ईच आवर, वह वहाँ से पास होती थी 1 घंटे बाद। वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस गोइंग टू बैक, वो एक वह चली जाती और वापस आ जाती, उसका जाना और उसका वापस आना। दी साइट ऑन दी बस, वह बस को देखती थी। फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, हर बार नए नए पैसेंजर से भरी हुई। वाज अ सोर्स एंड एंडिंग जॉय टू फॉर वैली, ये वैली के लिए कभी न ख़त्म होने वाला आनंद बन चुका था, एक सोर्स बन चुका था जो कभी न ख़त्म होने वाला था। The after day she wanted watched the bus and gradually tiny wish crept into her head। जो दिन ब दिन वह उसको बस को देखती रहती थी एंड ग्रेजुअली टनी विश फॉर क्रेप्ट इनटू हर हेड। और जो उसके मन में एक छोटी सी इच्छा पैदा हुई। गिव देयर, और वह उसकी छोटी सी इच्छा इतनी बढ़ गई। सी वांटेड टू दी राइड दी बस, उसको बस में सफ़र करना था। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार। उसको उसकी इच्छा इतनी बढ़ गई थी, उसको एक बार बस में सफ़र करना ही था, कुछ भी हो जाए। एंड दिस वेज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वाज दी ओवरवेलमिंग डिजायर। वो इच्छा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ती गई, मजबूत होती गई, मजबूत होती चली गई। उसको अब है व्याकुलता, जब तक वो बढ़ती गई इच्छा जब तक मजबूत होती रही, जब तक वह व्याकुलता में नहीं बदल गई। अब उसको किसी न किसी तरीके से बस की सवारी करनी है। एंड वैली वुड बी स्टेयर विजिटफुली, people will be got off the bus when it stopped at a street corner। और जो वैली थी वो उसकी इच्छा थी, वो इच्छा पीपल थे मतलब लोगों के आना उतरती चढ़ती। वैन भी इफ स्टॉप उसको बस रोकती थी उसकी गली के वो कॉर्नर मतलब किनारे पर, जो उसकी गली है उसके किनारे पर उसकी बस रुकती थी। देयर फेसेस वुड बी काइंडल इन हर लॉन्गीज ड्रीम्स, और उनके चेहरे पर उसे अपना सपना दिखता था। उसका सपना क्या था, उसको बस में राइड करनी थी, मतलब एक बार सवारी करनी थी बस की। एंड इफ वन हर द फ्रेंड्स एंड हैपेंड to ride the bus and tried to describe the sights of the
डाउन टू हर। जो वैल्यू लोग जो उसके दोस्त थे वो उसको बताते थे कि बस की यात्रा में क्या हुआ, मतलब वो हमने क्या क्या देखा, जो वैली को बताते थे। और वैली वुड बी जेलस, वैली को वह सुनकर टू लिसन, वैली को ये सुनकर बहुत ही जेलस फील होता था। एंड एडवर्ड सॉर्ट आउट द इंग्लिश, वह इंग्लिश में चिल्लाती प्राउड प्राउड, वह प्राउड प्राउड इंग्लिश में चिल्लाती थी। नेदर सी और नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड, उसकी फ्रेंड और उसको ये नहीं, उसका मतलब रियल वास्तव का मतलब नहीं पता था कि प्राउड मतलब क्या होता है। एंड वट दे यूज टू ऑफ्टन स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, वह उसको स्वीकार न करने वाली एक अपने एक्सपीरियंस दिखाती थी, जैसे कि वह ये दिखाती मैं नहीं चिढ़ रही हूँ उस बात से। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वैली दिन और महीने वैली लिस्टन केयरफुली टू conversations between her neighbors and people who regularly use the bus। वैली उनकी बातों को ध्यान से सुनती थी, उनकी बातचीतों को ध्यान से सुनती थी, उसके पड़ोसी और लोगों की जो कि रोज़ बस की यात्रा करते थे, बस से यात्रा करते थे। She also asked a few discreet questions here and there। वह उनसे उनसे बारीक क्वेश्चन पूछती थी और बीच में पूछती थी, जैसे कि उसको क्या देता है, जैसे कि हाँ इतनी वो है, वैसे बस की रुपये नहीं लगते, बस शांत, उससे वो चिल्लाकर वो आंसर उससे बता देते थे। एंड दिस शी पिक्ड वेरियस स्मॉल डिटेल्स, यह जानकारी उसने ऐसे कर छोटी छोटी जानकारी इकट्ठी कर ली अबाउट दी बस जर्नी के बारे में। द टाउन 6 मील्स फ्रॉम द विलेज, और वो टाउन था, वो कस्बा था, उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसेस ऑन वे, उसको एक बार जाने के लिए रास्ते में, तो उसको बस की यात्रा के लिए एक बार 30 पैसेस लगते थे, विच इज वन वे ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो उनके लिए कुछ नहीं था। सी हैड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, जो सूट अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों के लिए वह रुपये कुछ नहीं थे, और जो बोल रहे थे बट टू वैली, लेकिन वैली के लिए हु स्कैरली सो दैट मच मनी, वैली के लिए बहुत रुपए थे, वैली के लिए बहुत रुपए थे। एंड फ्रॉम द मनी थे फ्रॉम 1 मंथ टू नेक्स्ट, वो जो वैली है वो महीने है उसके अगले महीने तक देख पाती थी। अ ट्रिप टू टाउन दे टुक द 45 मिनट्स, उसके गांव से उसके टाउन तक की यात्रा में 45 मिनट लगते थे ऑन रीचिंग टाउन, वहाँ टाउन पहुँचने में। सी स्टेड इन हर सीट, वो अपनी सीट पर बैठे रहे, यदि वो अपनी सीट पर बैठे रहे, पेड एंड 30 पैसे और दोबारा 30 पैसे दे, सो सी कुड रिटर्न होम ऑन दी सेम बस, वह उसी बस से वापस आ सकती है। द मीन टू दैट सी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, जब वह बस दोपहर के 1 बजे वहाँ से निकले, 1 o'clock मतलब दोपहर के 1 बजे वहाँ से निकले और रीच द टाउन, और टाउन पहुँचे 145 मिनट लगेंगे। वी कम बैक टू अबाउट 240, और 240 तक वो बैठ जाएगी, मतलब कि जैसे आप समझ सकें वहाँ 145 तक पहुँची और 245 तक आ रही है, तो मतलब लगभग 15 मिनट तो वहाँ पर उसे बैठने पड़ता है, वो 15 मिनट वहाँ पर बैठी रहेगी बस के अंदर। On went to her thoughts as the calculate and recalculate to plan and replan, जो उसने हिसाब लगाती रही, जाने का हिसाब लगाती रही और नए नए प्लान बनाती रही। इसने एक हुआ प्लान बनाया, फिर से प्लान बनाया, प्लान बनाती रही। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज ये इसको मैं दूसरी वीडियो में गाइस मिल जाएगा, ये वाला पार्ट 2 सेकंड वीडियो में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको वो पार्ट 2 भी मिल जाएगा जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा भी समझ में आया प्लीज़ लाइक करना।